हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो टॉपिक है वो है हमारे पर्सन के जो नेक्स्ट आपके एक्शन होंगे उसके बारे में हम देखेंगे कि नेक्स्ट कुछ घंटों में वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो यहाँ महादेव की कृपा कौन सी होने वाली है आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, क्या एक्शन लेने वाले हैं वो। ठीक है, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, क्या वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे अगर वो नो कांटेक्ट में हैं तो, या आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत होगा, क्या होगा। हम यहाँ पर यही सब कुछ रीडिंग करने वाले हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ 3 कार्ड्स लगा रखे हैं। पहला कार्ड है हेल्प का, दूसरा है सीकिंग गुड एंड तीसरा है डिग्निटी का। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वही कार्ड आपका है। ठीक है, तो हम सबसे पहले, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके हेल्प के लिए टाइम दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ विद हेल्प से। सीकिंग गुड और डिग्निटी के कार्ड को हम बाद में लेंगे। तो हेल्प का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ करा है, हम उनके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एक्शन को देखेंगे कि क्या एक्शन लेने वाले हैं वो। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। चलिए देखते हैं। ओके है, वाह, व्हाट टू से नाउ। देखिए, पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइप फील कर रहे हैं, उत्तेजित फील कर रहे हैं आपके बारे में सोचकर। काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में इनको एक पैशन फील होता है जब भी ये आपके लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि अगर ये अभी तक आपसे कनेक्शन में नहीं थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं पुरानी बातों को भूलकर। पुरानी जो भी चीज़ें हुई हों आप लोगों के बीच में, यहाँ पर इनका ये एक्शन हो सकता है कि ये आपको आपकी तरफ आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, काफ़ी समय से अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे हों, बातचीत नहीं हो रही होगी, तो ये पर्सन आपके तरफ कुछ इशारे, कुछ इस तरह के ना इशारा दे सकते हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके और अपने रिलेशनशिप के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, उसके आगे फिर से कुछ संभावनाएं इनको दिख रही हैं, उसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इनको रहेगा, क्योंकि इनको ये लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये ऐसा ना हो कि आप मुझे गलत समझ लें, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि पता नहीं आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए। तो कहीं ना कहीं यह थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा इनको मन में। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो पास्ट टाइम जो आपके साथ में इन्होंने निकाला है, इसमें इनको ये चीज़ फील हो गई है कि आपके साथ में इनका रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव रहा है इनके साथ। जब जितने भी टाइम आप लोग एक साथ रहे हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन हैं वो इस समय शायद किसी और चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो सकता है वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हो सकता है वो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हों। तो कुछ चीज़ें उनकी प्रायोरिटी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है वो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आपको लगें। ठीक है, बट फिर भी ये पर्सन द चैरियट का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं अपनी लाइफ में, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड डिसीजन करने वाले हैं, क्योंकि अब ये मैच्योर हो गए हैं और इनको ये चीज़ समझ में आने लगी है कि इस रिलेशनशिप में मुझे कहाँ, किसके साथ रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग को अब ये खुद से करने लगे हैं। शायद काफ़ी पहले से मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा। आप देखेंगे कि इनके जो बातचीत करने का तरीका है वो काफ़ी बदला हुआ आपको नज़र आएगा, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएंगी इनके एटीट्यूड में। और आप जो पहले ये इनके साथ मिले थे उससे ये काफ़ी डिफरेंट नज़र आएंगे आपको। यहाँ पर ये अपने आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी फर्म डिसीजंस लेते हुए, काफ़ी प्लानिंग बनाते हुए नज़र आएंगे। आपसे फ्यूचर प्लानिंग करेंगे अगर आपकी बातचीत होती है और अगर आपसे बात करते हैं तो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर रिलेशनशिप की बात करें तो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में इस समय पर और कोई भी
बंदा या बंदी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही पैशनेट होते हैं। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, मीटिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स के साथ में आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, पॉजिटिव चीज़ों के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। एंड जस्ट पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है। तो यहाँ ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेफिनेटली इनके मन में कोई एक गोल है अपनी लाइफ को लेकर, वो कंप्लीट करना चाहते हैं। एक इनका पाथ है जो इन्होंने सोच रखा है कि एक ये रास्ता है, मुझे इस रास्ते से जाना है और उस रास्ते में मुझे किसको अपने साथ लेना है, एकदम से इनके दिमाग में ये बात क्लियर है। इनको अपने फ्यूचर में क्या करना है, ये सारी प्लानिंग्स एकदम से क्लियर है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, टोटल आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को फिर से सही करना चाहते हैं। अगर आप लोगों में कोई भी गलतफहमियां थी तो इन सब चीज़ों को वो दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनकी राशि मैं बता देना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी हो सकते हैं ये। इसके अलावा ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो भी हो सकते हैं, और यहाँ पर मुझे कैंसर भी लगते हैं कि आपके पर्सन की राशि कैंसर हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये पर्सन जो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में जो भी इनकी करंट फीलिंग्स होंगी उसको लेकर क्या सोच रहे होंगे वो आपको, और आपके अपने रिलेशनशिप के बारे में। क्या ये पर्सन कुछ और भी ज़्यादा सॉलिड एक्शन ले सकते हैं किसी भी तरीके का, यहाँ हम देखेंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थे, एक्चुअल में ये काफ़ी परेशान थे। जो पिछला टाइम इनका और आपका गुजरा है, यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर बोझिल थे, काफ़ी सारी चीज़ों का बोझ अपने साथ लेके चलते थे। हो सकता है अपने काम का, हो सकता है अपने फैमिली का, हो सकता है सारी चीज़ों का। ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने ऊपर सारी चीज़ों का दबाव लेकर चलते हैं पर। तो ये उस चीज़ से बहुत टायर्ड हो गए थे, उस चीज़ से ये बहुत थके हुए फील कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा था कि अब ये चीज़ ख़त्म करनी है मुझे, कहीं ना कहीं ये इनका एंड पॉइंट था। और अगर ये इनकी आदत थी तो अब ये इस आदत से ये बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि हर इंसान को इस चीज़ से बाहर रहना चाहिए। हर मतलब पूरी चीज़ों का बोझ अपने ऊपर लेके चलने की जो इनकी आदत थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। एंड द रीज़न इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। इनके लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पेशली इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा किसी न किसी पर्सन की वजह से। एंड दिस इज़ नॉट थर्ड पार्टी जो यहाँ दिख रहा है, मुझे लग रहा है वो सीधा सीधा इनका कोई पर्सन था, ना कि कोई फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स और जॉब या एजुकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था थर्ड पार्टी के तौर पे, बल्कि किसी पर्सन के साथ में ये इन्वॉल्व थे काफ़ी समय से, और उस थर्ड पार्टी ने इनको चीट करा है, और शायद उनकी तरफ से ये बहुत ही ज़्यादा बोझिल हो गए हैं। उनके जो एटीट्यूड है वो काफ़ी बोझिल, मतलब इनकी लाइफ को ना बोझिल बना दिया था उस थर्ड पार्टी ने, काफ़ी इनको हर्ट किया है, शायद उसने काफ़ी इनको चीट किया है, या इनके इमोशंस के साथ खेले हैं वो। तो ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी टूट गए हैं, दुखी हो गए हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू, और आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाहते हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इन्हें मालूम है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, इनको अपनी चीटिंग का बहुत अच्छे से पता है, और इनको अब चीट जो होता है ना बैकफायर होना, वो हो गया है इनके साथ, बैकफायर हुआ है इनके साथ। तो अब इनको ये चीज़ फील हो रहा है, अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी गलत किया था आपके साथ। तो अब ये वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि एक बार अगर आप इन्हें मौका देते हैं तो ये अपनी सभी गलतियों को सुधार करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये किसी भी इंसान पर अब विश्वास नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और अब ये नहीं चाहते कि ये ट्रस्ट टूटे। ठीक है, ये देखो ये है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी अपने चीज़ों को माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर आपसे कनेक्ट होते हैं तो ये आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आएंगे, और ये चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, और इस चीज़ को लेकर ये माफ़ी मांगेंगे, और कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि आप जो हैं इनकी बात को समझें। कहीं ना कहीं ये अपनी गलती से बहुत पछता रहे हैं। तो ये अगर आपसे कनेक्ट होते हैं तो कुछ
टावर में, तो ये पर्सन जो है आपको बहुत चेंज नज़र आएंगे। इनके साथ आपका जो टाइम बीता है, आपने इनके साथ में जो इन्होंने आपको बिटरनेस दी है, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं गलत, उस सब के लिए ये माफ़ी मांगते हुए नज़र आएंगे और भगवान के सामने शायद आपसे ये प्रॉमिस करेंगे कि अब आपके साथ कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा इस यहाँ पर दिख रहा है। एंड दैट पर्सन वांट्स टू गिव यू अ पेंटिकल, यानी ये पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आपको यहाँ ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो ऑफ़र देंगे आपको और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो हैं इनकी इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ को इनके साथ में आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख लिया है इन्होंने, सबक ले लिया है इन्होंने। जिस भी पर्सन को मौका दिया था आपकी जगह पर, उस पर्सन ने इनका दिल तोड़ दिया है बुरी तरीके से। एंड दिस पर्सन इज़ नाउ थिंकिंग अबाउट यू वेरी वेरी मच लाइक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी ट्रू फीलिंग क्या है। एकदम जो ट्रू फीलिंग होती है ना, वो उसके लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से, और इस पर्सन की एकदम ट्रू फीलिंग क्या है। देखो सॉरो, इस पर्सन को बहुत दुख है आपको तकलीफ़ देने की। ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो हैं इनको माफ़ कर दें और काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें इनकी तरफ से दिख रही हैं। एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ। ओके, एंड जस्ट सी टोटलिटी। अगर इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिदम टूट गया है, तो अब ये चाहते हैं कि आपके साथ में वापस आकर, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आकर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इनकी लाइफ को एकदम से जो पहले थे आप जिस तरीके से, वैसा इनके साथ रहेंगे, क्योंकि अब इनकी होप आप हैं, इनकी होप आप हैं। इनको बहुत दुख है, इस समय पर दुख है, तकलीफ़ है काफ़ी ज़्यादा, ये साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो हैं आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इनको कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो मुझे, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और देखते रहिए डिवाइन टारट 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज सीकिंग गुड। जिन्होंने भी सीकिंग गुड के कार्ड को देखा है, हम उनके पर्सन के बारे में देखते हैं कि उनके पर्सन क्या उनके पास वापस आएंगे, उनकी करंट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एक्शंस लेने वाले हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, हम ज़रा देखेंगे इस बारे में। सो एंजल प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि इनके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखो ये पर्सन जो है आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, आपसे दूर चले गए थे, आपसे दूर दुखी हो गए थे, तकलीफ़ में थे, या जो भी है रूठ गए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो इन्होंने आपकी इंसल्ट की थी, आपने इनकी इंसल्ट की थी, कुछ ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन दुखी होकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटा था, तो ये पर्सन ने या तो आपको तोड़ दिया था या आपने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया था। तो दुखी होकर आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, दुखी होकर आप दूसरे को, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा था कि इतना टाइम निकालने के बाद भी अगर आप मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या उन्होंने ये बात सोची होगी, तो ट्रस्ट इशू यहाँ पर मुझे लग रहा है मेन हुआ है आप दोनों के साथ में, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। अब ये पर्सन आपसे बहुत दूर है, मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी दूसरे शहर में रहते हैं, आपसे कहीं बात लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका यहाँ पर। ये पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। कुछ घंटों में ये आपके लिए बहुत बेचैन हो जाने वाले हैं। इनके मन में ये आने वाला है कि ये मैं इस पर्सन से कैसे कनेक्ट हूँ। कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करेंगे, मिस करेंगे। इनका दिल नहीं लगने वाला है, इनका दिल लगने वाला नहीं है आपके बगैर, आपसे बात किए बगैर। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने वाली है आपसे बात करने की। आपको ये एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के तौर पे देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है, जिसने इनके साथ बहुत खूबसूरती के साथ टाइम स्पेंड किया और इनको समझा। तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यह मुझे आपसे कनेक्ट होना है, मुझे आपसे बात करना है। आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इनके मन में। इनको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आप जो हैं आप इनकी बात को मानेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है अब ज़्यादा संभल गए हैं, पहले से ज़्यादा निखर गए हैं। देखो किंग ऑफ
पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपसे दूर गए थे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जहाँ भी हैं आपसे दूर हैं, तो वहाँ जॉब वगैरह करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ये पर्सन आपके पास आ नहीं पाते हैं, यानी आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है। तो फ़ोन कॉल है, मैसेजेस हैं, इससे ज़्यादातर आप लोग बातचीत करते थे पहले भी, और अभी भी इनको यही उम्मीद है। लेकिन अब ये अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी हद तक इनकी लाइफ सेटलमेंट की तरफ बढ़ रही है, और ये अब आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अब आप एक ऐसे मतलब आप इनकी लाइफ में आ जाएं, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। आप इनकी विश हैं, द स्टार का कार्ड निकला है, आपको ये अपनी विश मानते हैं। इनको लगता है आप इनकी विश हैं, और आपको ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैं आपके इन पर्सन की राशियाँ बता देना चाहती हूँ, तो ये हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर लगता है मुझे कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक्वेरियस सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी अभी तक की सोच है। अब हम देखते हैं इनके करंट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं आपको लेकर। करंट फीलिंग इस वक्त दिल में क्या चल रही हैं, और ये अब क्या एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपकी तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन लेंगे ये आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। तो ये पर्सन जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ये आपकी तरफ आने के रास्ते खोजने वाले हैं, ये सोचने वाले हैं, स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं कि हाउ टू कनेक्ट विद यू, हाउ टू टॉक विद यू, हाउ टू आपके साथ में नॉर्मल कैसे हो, नॉर्मलाइजेशन कैसे लाई जाए। वो एक बात जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं या वो हर्ट हुए हैं, उस चीज़ को कैसे नॉर्मल करें। इनको ये चीज़ फील हो रही है। अब इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब मुझे इस पर्सन के साथ में सारी चीज़ें नॉर्मल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सोचते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी हेल्प लें, हो सकता है उनसे कुछ एडवाइस लें, कहीं से कुछ एडवाइस लें, हो सकता है ऑनलाइन कहीं से कुछ चीज़ें देखें ताकि एक आइडिया मिले इनको। और ये आपकी तरफ आने चाहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मैसेज करेंगे, आपकी तरफ प्यार भरा कप अपना देंगे। लेकिन थोड़ा अनकम्फर्टेबल होंगे, थोड़े से डरे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने काफ़ी समय बाद आपसे कनेक्ट होंगे इस तरीके से। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर इनके मन में होगा कि ऐसा ना हो कि आप इनको वो थोड़ा सा इग्नोर कर दें या नेगेटिव सोचें इनके बारे में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा ना नहीं सुनना चाहते आपके मुंह से, तो इसका इनको मन में डर है, खौफ है आपसे। एक्चुअल में ओ माय गॉड दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये हो सकता है ये इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअल में इन्होंने डीप डाउन में ये बात सोच रखी है कि ये नाउ आई वांट दिस पर्सन बैक, एंड प्रॉपरली बैक चाहते हैं आपको। ऐसे नहीं कि बस टाइम पास के लिए, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में प्रॉपरली वापस आएँ, और जो भी था रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप को खूबसूरत मोड़ पर नहीं छोड़ के एक मुकाम दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और वक्त का पहिया घूमने वाला है आपके लिए, टाइम बदलने वाला है बहुत जल्द। दैट्स वेरी गुड न्यूज़ और ये इस पर्सन आपके पास आने वाले हैं। और आप जो इनका वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, तो ऐसा होने वाला है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, और अपने रिलेशनशिप को, आपके टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ेंगे। अपने रिलेशनशिप को आपके साथ में एक नया मुकाम देना चाहते हैं ये पर्सन। एंड दिस पर्सन आपके साथ में जब आएंगे थोड़ा सा जगल कर रहे होंगे, थोड़ा सा डरे हुए हैं ये पर्सन। थोड़ा सा इनके मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे भूल ना जाओ, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या फिर आप मुझे माफ़ ना करो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहेगा इनके मन में, लेकिन ये उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करेंगे। वो ये चाहते हैं कि आपके साथ में जगलिंग यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं और लेकिन दूसरे शहर में रहते हैं, एज आई टोल्ड यू, ये आपसे काफ़ी दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये है कि अगर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो कहीं ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी क्या, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ये वाली चीज़ उनके मन में चल रही हैं। तो इसकी जगलिंग हो सकती है, आप मानेंगे कि नहीं, ये वाली बात की भी जगल हो सकती है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि क्या ये चीज़ जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ शादी का, वो चीज़ हो पाएगी क्या, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, अब मैं 2 ऐसे कार्ड निकालने वाली हूँ आपके लिए। यहाँ देखेंगे इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, दिल में बहुत अंदर ये कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। बहुत जो डीप डाउन फीलिंग होती है ना एक मन में, वो क्या होगी इनकी आपके लिए।
चलिए मैं यहाँ पर इन कार्ड से निकालती हूँ, देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए। तो टर्निंग इन, देखो ये पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अपने अंदर जो इनके अंदर में आप हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, मतलब अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि सब चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे चीज़ें कितनी ही नेगेटिव हों, लेकिन ये अपने आप को पहले पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है सारी चीज़ें ठीक होंगी, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो सारी चीज़ें ठीक होने की बहुत बहुत उम्मीद है। तो इनको ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। एंड करेज, ये आपसे बात करने के लिए करेज जो होता है ना, एक करेज, इनके अंदर बहुत करेज है। यानी ये ऐसे ही नहीं है, आप ऐसे वैसा मत समझिए, ये बिल्कुल अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ आपसे बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के साथ आपसे बात करेंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, और यही इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके साथ में आपको जो भी ऑफ़र देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में देने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करती है। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब लास्ट कार्ड देखती हूँ। जिन्होंने भी ये डिग्निटी का कार्ड लिया है, हम उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के बारे में देखेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या वो वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, नो कांटेक्ट में हैं या कहीं भी हैं, क्या है उनके मन में, क्या वो आपसे कनेक्ट होंगे, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे यहाँ पर इस वक्त। चलिए पहले हम 5 कार्ड निकालते हैं उनके बारे में। सो एंजल्स प्लीज़ 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 गाइड करो मुझे। ये पर्सन जो है इन्होंने आपके और अपने बीच में एक बाउंड्री बना के रखी होगी, एक ऐसी ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ऐसा कि नहीं देखो तुम्हें ये चीज़ क्रॉस नहीं करनी, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें वैसे नहीं करना है, कई सारी चीज़ें लिमिटेशंस इन्होंने बना के रखी होंगी। एग्रेशन में थे ये, जब भी आपसे बातचीत नहीं हुई है, आपको कुछ दायरे बना के रखे हैं कि देखो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। कई लिमिटेशंस हो सकती हैं, देखिए डिफरेंट टाइप की लिमिटेशंस हो सकती हैं, या फिर कई लोगों ने ऐसा कहा होगा कि मैं आपसे 4 महीने तक बात नहीं करूंगा या करूंगी, कई सारे हो सकते हैं। देखिए डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट तरीके की बातें, तो लिमिटेशंस बना के रखी हैं। अब वो अपनी उस लिमिटेशन को क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। तो ये इसलिए अब आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये गुस्से में आके आपसे कुछ भी कह देते हैं, बोल देते हैं, लिमिटेशंस बना देते हैं, और जब गुस्सा ठंडा होता है तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और मिस करते हैं बुरी तरीके से। तो अभी ये इनके साथ में यही हो रहा है कि नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली, एंड ये सोच रहे हैं कि आप कितनी खूबसूरत हैं, आप कितने ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, प्रॉपर हैं आप अपनी लाइफ में, बहुत ही खूबसूरत हैं आप अपनी लाइफ में, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इन्होंने अपनी ईगो में आके आपका दिल दुखाया है, इनको इस चीज़ का बहुत दुख है, इनको ये चीज़ फील हो रही है कि मैंने आपका दिल दुखा दिया है अपनी ईगो में आके। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को सोच रहे हैं, लिमिटेशंस से बाहर आने के बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे क्रॉस करूं। ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि अपने मन की बातों को या अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद करते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन आप तक पहुँचने के लिए लोगों से एडवाइस लेना चाह रहे हैं, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अपने बारे में लोगों से जाने। होता है ना कि हम बहुत परफेक्ट होता है उसी तरीके से हम परफेक्ट तो हैं, हम जैसे रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, मेकअप कर लिया, तैयार हो गए, कपड़े पहन लिए अच्छे से, लेकिन फिर भी आईने में देखने के बाद भी हम लोगों से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस होता है हमें, जब दूसरे लोग बताते हैं उससे हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो यही चीज़ अभी ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है आपके साथ। तो यहाँ पर ये अब दूसरे लोग, हो सकते हैं इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे कहीं ना कहीं एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, और ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप तक पहुँचे। ठीक है, यहाँ पर उस चीज़ को जानना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि कहीं भी आप इनको गलत समझें, अपनी वैल्यू को बनाए रखना चाहते हैं आपकी नज़रों में। कहीं ना कहीं ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को बनाते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत पैशनेट है, आपको लेकर काफ़ी मिस कर रहे होंगे। आपको मैंने बोला ना,
और शायद वहाँ से गाइडेंस मिलेगा कि अगर यू लव दिस पर्सन यू कैन गो एंड जस्ट टॉक, बिकॉज अगर आपसे वो प्यार करते हैं तो आपको वो माफ़ी भी करेंगे। तो जब इनको ऐसी कोई गाइडेंस मिलने वाली होगी और ऐसा हो सकता है कि इनको इस तरह की कोई गाइडेंस मिलेगी जल्द ही, तो ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ के आएंगे, अपने सारे लिमिटेशन सब कुछ तोड़ के, सब कुछ हटा के आपसे बात करेंगे, आपके लिए तड़प उठेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा इनको कि क्यों मैंने ये लिमिटेशंस बनाई, क्यों मैं इस पर्सन से दूर हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ते हुए, भागते हुए नजर आ रहे हैं। माय गॉड, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है और आपसे सीधा सीधे कह देने वाले हैं कि देखो जो भी था पुरानी बातें उसे भूल जाओ और अब हम लोग को नए सिरे से नई चीज़ें शुरू करने की ज़रूरत है। हमें वो चीज़ें करनी है जो हमारे लिए अच्छी हैं, ठीक है। चलिए हम आपके इन पर्सन की राशियाँ बता देते हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन मुझे इस राशियों के नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, सीधा बोलेंगे। देखो गोल गोल बातें नहीं करते हैं ये पर्सन, जो भी हैं आपके गोल गोल बातें नहीं करते, सीधा सीधा बात करते हैं। चलिए इनके नेक्स्ट फ्यू आवर्स में होने वाले एक्शंस के बारे में भी देख लेते हैं कि ये एक्शन क्या लेने वाले हैं आपको और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं ये पर्सन। चलिए दिखाइए, चलिए बताइए। ओके, सो ये बिल्कुल अपनी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं। डेथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि अब आप लोग दोनों एक नई शुरुआत करें। न्यू एक्शन में वो यही करने वाले हैं, आपकी तरफ आकर आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं और नई शुरुआत करें। इनके साथ नई जोश के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके साथ। ओके, और देख लेते हैं हम लोग। ये पर्सन जो है थोड़ा सा अपने रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। ये सोचेंगे, ये जानेंगे, ये एक्शन तो ले लेंगे, आपसे बात तो करेंगे, ये बोलेंगे, आपसे ऑफर भी देंगे आपसे, फिर ये आपके जवाब का हो सकता है रिप्लाई करने का वेट करेंगे। हो सकता है इनको लगेगा कि पता नहीं आप मुझे क्या रिप्लाई दोगे, क्या आप मेरी इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके उस चीज़ का वेट करना। और पहली बात, हो सकता है थोड़ा बोलने में भी ये थोड़ा सा टाइम ले लें। हो सकता है ये चीज़ की शुरुआत करना है हमको, फिर से ये सब कुछ करना है। यहाँ पर ये सब हो सकता है कि ये तुरंत बोल दें, लेकिन इनको रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप थोड़ा टाइम लेंगे कि मुझे आपने इतना टाइम तक परेशान किया है तो मैं इतनी जल्दी आपको रिप्लाई नहीं दूं। तो हो सकता है आपकी तरफ से थोड़ा सा डिले हो, तो ये आपका वेट करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है ये पर्सन आपसे बोलेंगे देखो आप जितना चाहें उतना टाइम ले लीजिए, आई विल वेट फॉर यू। तो ये पर्सन आपका वेट करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी दुखी होंगे, आपको तकलीफ देने की वजह से ये काफ़ी दुखी नजर आ रहे हैं। काफ़ी इनके मन में, इनको ये लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं उन्होंने खो दिया है, इनको ऐसा लगेगा। लेकिन इनको पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं है, मैंने आपको पूरी तरह से नहीं खोया है। शायद मेरा ये अच्छा जेस्चर आप देखकर मुझे वापस से आप उस चीज़ को भूल जाओगे। तो कहीं ना कहीं इनको लेकिन थोड़ा सा डर है कि कहीं आपको ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया इन्होंने अपनी हरकतों से शायद ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया। ये चीज़ ये सोच सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है, ऐसा हो सकता है ये आपकी फैमिली से मिलने के लिए सोचें, आपसे कहें कि मैं आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ और अपनी फैमिली से आपको मिलाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन इस बारे में भी बात करें कि हम लोग अपनी फैमिली से, आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो फैमिली के मिलने मिलाने के बारे में बातचीत हो सकती है, ये इस बारे में भी बात कर सकते हैं। और बहुत अगर मिल भी सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में मिलेंगे और अपना एक अच्छा प्रभाव देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको उनको भी लगे कि हाँ ये बहुत अच्छे पर्सन हैं। एंड द सी, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार इनके मन में उमड़ेगा। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत अपने दिल की हर बात आपसे कहने वाले हैं। आप इनको देखकर चकित रह जाएंगे कि ये वही पर्सन है जो मुझे लिमिटेशंस में बांध के चले गए थे, जो अपनी बाउंड्रीज और गुस्से में चले गए थे आपको छोड़ के। तो ये पर्सन बिल्कुल बदले हुए नज़र आएंगे, आपके साथ बहुत प्यार से पेश आने वाले हैं, बहुत प्यार से नज़र आने वाले हैं आपको ये पर्सन। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए हम 2 कार्ड ऐसे निकालने वाले हैं जो इनकी इनर फीलिंग्स के बारे में बताएंगे कि जो इनके मन में जो होती है ना, अंदर की तरफ जो फीलिंग्स होती हैं, बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स, वो क्या होंगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो
कॉम्प्रोमाइज़, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे जब आप इनसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ इस सिचुएशन से करने वाले हैं, ये इसी सिचुएशन में, क्योंकि इनको अपनी ही लिमिटेशन से बाहर निकलना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने जो लिमिटेशंस बनाई हैं वो बहुत लंबी चौड़ी हैं और उसके साथ में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपनी इस फीलिंग के साथ। जो भी लिमिटेशंस है उसके बियॉन्ड जाके आपसे बात करनी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है मन ही मन में। मोरालिटी, तो कहीं ना कहीं ये अपने मोरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि आप इनकी मोरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखें, आप इनकी बातों को समझें। कहीं ना कहीं ये आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप इनकी बातों को समझें, आपके सामने नतमस्तक होते हुए नज़र आ रहे हैं ये, और चाहेंगे कि आप इनकी इनर वॉइस को समझें, चाहेंगे कि आप इनकी तकलीफ़ को समझें और कहीं ना कहीं इनके प्यार को समझें, कहीं ना कहीं इनकी उस चीज़ को समझें, इनके बिहेवियर को समझें। कहीं ना कहीं आपसे ये काफ़ी कुछ ऐसा कुछ चाहते हैं। डिग्निटी का कार्ड आपने चूज़ किया था, मोरालिटी आई है, देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी आई। ये पर्सन जो हैं आपसे उम्मीद बहुत करते हैं, आपसे उम्मीद ज़्यादा रखते हैं ये पर्सन कि आप इन्हें ज़्यादा समझें, क्योंकि इन्हें लगता है मैं गलत नहीं हूँ, कभी कभी गलत हो जाता हूँ, आप मुझे गलत नहीं समझें, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, तो ये आपसे उम्मीद ज़्यादा रखते हैं इस तरह से कि आप इनको समझें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।